बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 66, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा हासिल ताल्लुम किसी भी नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बयान कर सके। तो चलते अपने सबक की तरफ। सबसे पहले फ़न इबारत ख़ानी, ये एक फ़न होता है कि इबारत को किस तरह आपने पढ़ना है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ। अब आज का जो हमारा अहदाफ है कि हमने किसी भी तवील इबारत को दुरुस्त लबो लहजे के साथ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। ठीक है, इबारत ख़ानी के बुनियादी उसूल, ये 3 उसूल हैं। सबसे पहले आपने एराब का ख्याल करना है, ज़ेर ज़बर और पेश की दुरुस्त अदाई। ठीक है, उसके बाद वक्फ और अलामात, सक्ता वक्फा ख़त्मा, यहाँ आपने रुकना है। और आवाज़ का उतार चढ़ाव, जुमले की नौइयत के मुताबिक अपनी आवाज़ को बदलना है। ठीक है, रुकने का फ़न यानी कि अलामात औकाफ। अलामात औकाफ, अगर आप ख़त्मा यानी कि जुमला ख़त्म हो गया, आप मुकम्मल ठहराओ और सांस लिए। ठीक है, वक्फा है तो कदर तवील आपने ठहरना है। सकता है तो मुख्तसिर, बिल्कुल सांस ये बगैर आपने थोड़ा सा रुक के फिर आगे आपने जुमले की तरफ बढ़ना है। ठीक है, आवाज़ का उतार चढ़ाव जुमले की नौइयत के मुताबिक होना चाहिए। सवालिया है तो लहजे में तजस्सुस और सवालिया अंदाज। अगर इस्तेजाबिया है तो हैरत, खुशी या गम का इजहार है तो उस तरह। और उसके बाद बयानिया है तो सादा और मालूमाती अंदाज आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। ठीक है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हरूफ मुशाबा सौत की पहचान, यानी कि काफ ये मुंह से निकालना है। अगर ये वाला काफ, अगर काफ मोटा कैंची वाला, तो उसको हलक से निकालना, काफ। ठीक है, उसके बाद एक हा जो सीने से निकलती है, अगर ये है तो यहां से निकालना, एक गले के दरमियानी हिस्से से। ठीक है, हा हा, इस तरह जो है वो नीचे आ जाता है, ये जा। ठीक है, ज़ात ज़ोएं। ठीक है, यानी कि आवाज़ की बारीकियां और फ़र्क, इनको देखना है कि कौन सा लफ्ज़ आपने गले से निकालना है, कौन सा आपने सीने से निकालना है, किस आवाज़ के ऊपर जोर देना है और किस आवाज़ को आपने बिल्कुल हल्का करके पढ़ना है। ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती, आप तलफ़्फ़ुज़ को अगर आपने दुरुस्त करना तो लुगत का इस्तेमाल करें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी ऑनलाइन या फिर डिक्शनरी लुगत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्किल अल्फाज को टुकड़ों में बांट लें और उसके बाद फिर उसको पढ़ें। जिस तरह एक लफ्ज़ है मुश्किल है, मुस्तकबिल, मीम सीन को, ता काफ को, बालाम को मिला के हिजे करें और उसके बाद इसको दुरुस्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तवील इबारत पढ़ने की तकनीक, सबसे पहले आपने क्या करना है, इबारत को एक बार खामोशी से पढ़े। ठीक है, खामोश मुतालिया। उसके बाद फिर आपने जो तवील जुमले उनमें मुनासिब जगह पे थोड़ा सा वक्फा ले। और तीसरे नंबर पे आपने तसलसल यानी कि अल्फाज को जोड़कर एक रवानी पैदा करें ताकि थकावट या गलती ना हो। ठीक है, अब जिस तरह अमली मश्क है, वतन की मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो इंसान के खमीर में गूंथ दिया गया। जो लोग अपने मुल्क की कदर नहीं करते वो दरअसल अपनी पहचान खो देते हैं। तारीख गवाह है कि वही कौमें सुरखरू हुई जिन्होंने इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त को अपना शार बनाया। ठीक है, ये इस तरह आपने इबारत पढ़नी है। उसके बाद बारी बारी जो है वो बुलंद ख़ानी हर बच्चा जो है इसको पढ़ेगा। नसर पारे को जो आपका मुतालिका सबक है, एक एक पैराग्राफ जो है ना वो ले और जो है वो सारे बच्चे इसको पढ़ें। ठीक है, उसके बाद कारकर्दगी जांचने का मेयार, जो मुतालिका टीचर है, असातिज़ा है, वो जब बच्चा पढ़ेगा उसको देखें, उसके तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त अदा किया, आवाज़ की रवानी, लहजे का उतार चढ़ाव, अलामात औकाफ का उसने लिहाज रखा है या नहीं। ठीक है, तो आप ये सामने जो स्लाइड है ये टूल है। ठीक है, आपके जो क्या नाम उसका तालीमी वीडियोज़ यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। लहजा किसी भी चीज़ का जब आपको यानी कि सुनना है, किसी भी एंकर का, कोई भी आप सहाफ़ी या कोई भी एक ऐसा यूट्यूब पे निकालें, आप उसको सुने ताकि आपका लहजा बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, लुगत का इस्तेमाल करें। और या फिर एक और चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोबाइल पे अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और उसको दोबारा सुने ताकि आपको अपनी गलतियाँ उसके अंदर निशानदही हो सके। ठीक है, तो एक बेहतरीन सदाकार वो होता है जो ना सिर्फ अल्फाज अदा करे बल्कि उनका एहसास भी सामीन तक पहुँचाए। ठीक है, तो इस तरह हमने ये काम करना है और पूरे सबक को हमने मुकम्मल करना है। तो हमारा ये आज का लेक्चर जो है ये ख़त्म हुआ। तदरीसी जान जो है ये आपने अभी क्लास में कर लेनी है और निखार के लिए घर का काम है। तो हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।